हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पर चाहिए होंगे और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार कर सकते हैं। एंड टाइम पर पैनिक करने से अच्छा है जो डॉक्यूमेंट्स अभी से आपके हाथ में हैं वो आप अपने तैयार रखिए। तो हम यहाँ पर 2024 के बिहाफ पे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उस बेसिस पर आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहे हैं जिसकी आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। और इनमें से जो डॉक्यूमेंट अभी करंटली आपके पास नहीं है और उसको बनवाने में अगर समय लगेगा तो एटलीस्ट आपके पास अभी से सफिशिएंट समय है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करवा सकते हैं, रेडी करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक सही से पहुंचते रहें। ओके एस्पिरेंट्स, तो चलिए बात करते हैं। जो लिस्ट है इसमें सबसे पहले हमारी आती है क्वालिफिकेशंस के प्रूफ, यानी कि हमारा 10th का जो मार्कशीट है वो आपका यहां पर जाएगा और साथ ही साथ आपका यहां पर जो सर्टिफिकेट है वो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ये सर्टिफिकेट क्या होता है, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है 10th और 12th की। तो ज्यादातर जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता, उनकी मार्कशीट पे ही लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे अलग से कुछ सर्टिफिकेट अब निकलवाना पड़ेगा 10th या 12th का। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और अगर किसी और बोर्ड में अलग से सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास अपना प्रेजेंट होना चाहिए एस्पिरेंट्स। उसके बाद आप अभी जहां पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि डिग्री सबको पता है 1-2 साल बाद, किसी किसी में 3-3 साल बाद भी मिलती है। आपको सिर्फ वहां पर चाहिए होगी अपनी मार्कशीट। क्या चाहिए होगी? मार्कशीट। जैसे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी जो आपका प्रोग्राम है आपको इसका मार्कशीट जो है वो चाहिए होगा। अगर किसी किसी का मार्कशीट जो है वो थोड़ा लेट आता है तो हमें कुछ महीनों का 2 से 2.5 महीने का समय मिलता है। अगर आप उस पर्टिकुलर समय में अपना मार्कशीट सबमिट कर देते हैं तो भी आपका जो एडमिशन है वो कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ईयर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2026 में रिजल्ट आना था और आपने 25 में सीयूईटी दे दिया और बोल दिया जी हम तो अंडरटेकिंग फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हाँ जी, आपका अगर एडमिशन जो है वो अगस्त में हो रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा जो रिजल्ट है, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर 1-1.5 महीने से डिले कर रहे हैं, तो उस केस में कोई कोई यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो लेती है, वो आपको फिर वहां पर फिल करके अपनी जो सीट है वो बुक करनी पड़ेगी। देन आपके पास यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरली ये दोनों के दोनों सर्टिफिकेट हमें तब मिलते हैं जब हमारा ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। देन हम अपने कॉलेज में जाते हैं और उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट्स की बातें करते हैं। देन हमें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए भाई। अगर आपने अपने फॉर्म में अपनी कास्ट लिखी थी, कोई भी स्पेसिफिक कास्ट आपने लिखी थी और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट हो जो भी आपने अपने सीयूईटी पीजी के फॉर्म में फिल किया है। अगर आपके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं था और आपने अपने आप को जनरल शो कर दिया तो अब चाहे आप जितने मर्जी सर्टिफिकेट दिखा लो, अब आपको जनरल के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपने उस समय एससी एसटी या कोई भी स्पेशल कैटेगरी अपनी रखी थी तो अब आपसे उसका प्रूफ मांगा जाएगा, जी अपने आप क्या करिए, कास्ट के जो सर्टिफिकेट है वो दिखाइए। सिमिलरली जो हमारे इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ पर इनकम टैक्स का, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो उनसे यहाँ पर मांगा जाएगा एस्पिरेंट्स, ठीक है। देन आपके पास सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और आप लोग जो एडमिट कार्ड अपना फेंक देते हैं उसको नहीं फेंकना, बहुत जगह आपका एडमिट कार्ड आपके आगे काम आने वाला है। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन वाला पेज होता है ना वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और इसके अलावा एस्पिरेंट्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कुछ हटके डिमांड करती हैं, तो वो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डिमांड्स जो होती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तब जाके स्मूथली आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। एंड यस, वन मोर इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट्स, इफ योर जूनियर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी और साथ ही साथ में उनको गेट का बैच हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देंगे, या आप फ्यूचर में नेट के पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ आपको गेट का बैच यहाँ फ्री मिलेगा, या आपके जूनियर जैम करना चाहते हैं जिसके साथ उन्हें हम गेट बी का बैच फ्री देंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर और ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का आप चाहें तो फिर से यहाँ पर स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है यूनिवर्सिटी वाइज आपसे एक दो स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो और मांग लिए जाए, लेकिन मेजरली एडमिशन के टाइम पे आपसे यही सारी चीजें जो है वो मांगी जाती हैं। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।